जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिड एयर रिफ्यूलर के बारे में। हम जानेंगे कि भारतीय वायुसेना में इस समय जो मिड एयर रिफ्यूलर हैं, जिनको हम फ्लाइट रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, इनकी कितनी आवश्यकता है और भारतीय वायुसेना अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कौन कौन से ज़रूरी कदम आगे बढ़ा रही है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, फ्लाइट रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट किसी भी वायुसेना के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं और इनके होने से जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी मिशन फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ती है और जो एयरक्राफ्ट हैं इन्हें बार बार रिफ्यूल होने के लिए जो एयर बेस हैं वहाँ पर उतरना नहीं पड़ता, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें देखने को मिलता है किसी मिशन में। यानी कि जब भी किसी लॉन्ग रेंज मिशन में फाइटर जेट जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो एडिशनल फ्यूल को कैरी करते हैं, जो कि ड्रॉप टैंक्स की सहायता से कैरी किया जाता है। और ये जो ड्रॉप टैंक है इनको हार्ड पॉइंट पे ही लगाया जाता है। तो ऐसे में अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट होंगे तो जो फाइटर जेट है इनको एडिशनल ड्रॉप टैंक कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं होगी और उसके जगह पर वो एडिशनल जो वेपन पेलोड है उसको कैरी कर सकेंगे, जिससे कि जो कॉम्बैट पावर है वो काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो अब आप समझ चुके होंगे कि फ्लाइट रिफ्यूलर किसी भी वायुसेना के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स इस समय 6 की संख्या में रशियन IL-78 को ऑपरेट करती है, जो कि इजरायली फ्यूल ट्रांसफर सिस्टम के साथ में आते हैं। इन रिफ्यूलर्स को वर्ष 2003 में भारतीय वायुसेना के द्वारा खरीदा गया था और अब इन रिफ्यूलर्स ने तकरीबन 20 साल की अपनी जो सर्विस है उसको कंप्लीट कर लिया है। हालांकि जो IL-78 प्लेटफॉर्म है इनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन लगातार इनमें जो सर्विसबिलिटी इश्यूज है वो भारतीय वायुसेना फेस कर रही है, जिसकी वजह से इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी काफ़ी चिंतनीय हो चुकी है। IL-78 हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि IL-78 रिफ्यूलर एक बार में 3 एयरक्राफ्ट्स को एक साथ ही रिफ्यूल कर सकता है। वहीं सुखोई 30 MKI जैसे हैवी वेट फाइटर्स जो कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में हैं, उनके लिए भी ये जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि किसी एक ऑपरेशन में IL-78 एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI को 6 से 8 बार रिफ्यूल करने में सक्षम है। यानी ये जो प्लेटफॉर्म कितना मैसिव है इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारा रिफ्यूलर है ये मिराज फाइटर जेट्स को, जैगुआर फाइटर जेट्स को, इवन तेजस की जो फ्लीट है उसको भी रिफ्यूल करने में सक्षम है। लेकिन भारतीय वायुसेना, क्योंकि अब ये प्लेटफॉर्म काफ़ी पुराना हो चुका है, इसको लेकर के परेशान है और जो सर्विसबिलिटी रेट है वो इस समय तकरीबन 50% के आसपास है। वहीं अगर हम बात करें इनकी जो अवेलेबिलिटी रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भारतीय वायुसेना के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। हालांकि भारतीय वायुसेना इस समय ये चाहती है कि जो ये रिफ्यूलर्स की कमी है इनको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, क्योंकि एक बार में 3 रिफ्यूलर से ज़्यादा इंडियन एयरफोर्स के पास अवेलेबल नहीं होते हैं। और ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि 2 फ्रंट वॉर की स्थिति में ये हमारे लिए कितनी गंभीर बात है। भारतीय वायुसेना जो कि एक मैसिव फ्लीट को ऑपरेट करती है, इसमें 600 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं यानी फाइटर जेट्स हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 600 फाइटर जेट्स के लिए सिर्फ 3 रिफ्यूलर का अवेलेबल होना हमारे लिए कितनी चिंता की बात है। और 2 फ्रंट वॉर की स्थिति में इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भारतीय वायुसेना को जल्द से जल्द जो एयर रिफ्यूलर हैं इनको खरीदना पड़ेगा और जो एडिशनल रिफ्यूलर हैं या तो इनका ऑर्डर प्लेस किया जाए या भारत में ही जो पुराने प्लेटफॉर्म हैं उनको कस्टमाइज करके रिफ्यूलर में कन्वर्ट किया जाए, ताकि जो मिशन रिक्वायरमेंट है उनको समय से पूरा किया जा सके। भारतीय वायुसेना की इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया गया है, जहां पर ये दोनों मिल करके जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं इनको मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करेंगे और पूरा का पूरा जो प्रकरण है ये भारत में ही कंप्लीट किया जाएगा। इस समय भारत में बड़ी संख्या में ये जो प्लान है इसको आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 12 की संख्या में जो मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक्वायर किए जाएंगे। क्या आपको पता है कि जो हमारे पास IL-78 है इसमें भी जो मॉडिफिकेशन है वो इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ही किया गया है। यानी ये जो एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम इसमें पूरा काम करता है वो इजरायल के द्वारा ही वहाँ पर प्लेस किया गया है। और
यहाँ पर उम्मीद ये दिखाई जा रही है कि एक बार फिर से HAL और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज मिलकर के इंडियन एयरफोर्स की इस ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम होंगे और बहुत जल्दी हमें इस प्रोग्राम में कोई बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि भारतीय वायुसेना सिर्फ इन प्लेटफॉर्म को खरीदना भी नहीं चाहती, बल्कि अपनी तत्काल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स को लीज पे लेने की बात भी की जा रही है। और बाकायदा जनवरी 2018 में एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जिसको हम RFI कहते हैं, वो इशू भी करी गई थी। और वो जो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंपटीटर सामने आए थे, उसमें रशिया का IL-78, एयरबस का A330 MRTT और बोइंग का KC-46 पेगासस और बोइंग का ही 767-300ER, जो कि एक मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वो कंपटीशन में थे। और माना जा रहा था कि यहाँ पर जो बोइंग है या एयरबस है, इनके खाते में ही जो ऑर्डर है वो जा सकते हैं। लेकिन बाद में अप्रैल 2021 में एक बार फिर से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा नई रिक्वायरमेंट सामने रखी जाती है, जहां पर वो मिड एयर जो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है, इनको लीज पे लेने की बात करते हैं। लेकिन इस बार सिलेक्शन का जो मेथड था वो थोड़ा अलग था। जो सिलेक्शन होना था वो इस चीज़ पे डिपेंड करता कि प्रत्येक वर्ष कितने घंटे की जो अवेलेबिलिटी है इन एयरक्राफ्ट्स की वो उपलब्ध है, उसके आधार पे ही ये जो डिसीजन है ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लिया जाना था। लेकिन अभी तक उसमें कोई खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है। हम लोगों को अभी भी ये सुनने में मिल रहा है कि इंडियन एयरफोर्स अभी भी जो एयरक्राफ्ट है उनको लीज पे लेने के बारे में विचार कर रही है, और हो सकता है कि आने वाले निकट भविष्य में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये जो प्लेटफॉर्म है ये लीज पे ले भी लिए जाए। इस मामले में जो रिसेंट अपडेट सामने आई थी वो आई थी जुलाई 27 को, जब मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया था कि इंडियन एयरफोर्स की जो एरियल कैपेबिलिटी है उसको बॉल्स्टर करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लगातार आगे बढ़ रही हैं। और अब जो मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उस पर काम किया जाएगा और सिविलियन एयरक्राफ्ट को इसमें कन्वर्ट किया जाएगा। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि बोइंग 767 जो है उसको यहाँ पर सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है, और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोनों इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पर पूरी तरीके से फेवर कर रही हैं। उनका ये कहना है कि इसमें इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं, और ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम भी है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने अभी कोई फाइनल डिसीजन तो नहीं बनाया है कि वो किस टाइप के एयरक्राफ्ट पे जाएंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी जो बोइंग 767 प्लेटफॉर्म है ये प्रेफर किया जाएगा। यहाँ पर जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा इंडियन एयरफोर्स का वो ये होगा कि 12 की संख्या में जो मिड एयर रिफ्यूलर्स हैं इनको भारतीय वायुसेना की सर्विस में एक्टिव किया जाए, जो कि 6 की संख्या में IL-78 की जो फ्लीट है उसको सप्लीमेंट करने का काम करेंगे, जिन्हें तकरीबन 20 वर्ष पहले इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में शामिल किया गया था। जो प्रपोज प्लान सामने आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि पहले फेज में 6 की संख्या में जो MMTT है इनको खरीदा जाएगा, और सेकेंड फेज में एडिशनल 3 जो एयरक्राफ्ट हैं ये खरीदे जाएंगे। यानी टोटल अगर हम काउंट करें तो यहाँ पर संख्या जो है वो 9 की है, और इसके अलावा जो 3 की संख्या में एयरक्राफ्ट है वो लीज पे भी लिए जा सकते हैं, जो कि फ्रांस के एयरबस A330 प्लेटफॉर्म होने वाले हैं। हालांकि पहले ओरिजिनल प्लान ये था कि इन्हें भारतीय वायुसेना खरीदने के लिए इच्छुक थी, लेकिन इनकी यूनिट कॉस्ट और दूसरी चीज़ों के चलते जो प्लान है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले निकट भविष्य में भारतीय वायुसेना कुछ बड़े कदम उठाएगी और जल्द से जल्द उनकी रिक्वायरमेंट के आधार पर ये जो खरीद है वो भी करी जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।